हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। 2019 परिषदीय परीक्षा कक्षा 10 हिंदी उत्तराखंड बोर्ड। इस प्रश्न पत्र के दो खंड अ और ब हैं। दोनों खंडों में पूछे गए प्रश्नों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। उत्तर यथासंभव क्रम में लिखिए। प्रश्नों के अंक उनके अंकित है। इस प्रकार से 2019 की बोर्ड परीक्षा का ये पेपर है और इस प्रकार से यहाँ पर ये पैरा अपठित गद्यांश का 10 नंबर का पूछा जाता है। आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है, और जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं वहाँ आनंद भी होता है। परंतु अविद्यावशत वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसी से अपने को अल्प पाता है। अल्पज्ञता के साथ साथ अल्प शक्तिमता आती है और इसका परिणाम दुख होता है। भीतर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ खोया हुआ है, परंतु यह नहीं समझने में आता कि क्या खो गया है। उस खोई हुई वस्तु की अपने स्वरूप की निरंतर खोज रहती है। आत्मा अनजान में भटका करता है, कभी इस विषय की ओर दौड़ता है, कभी उस विषय की ओर दौड़ता है, परंतु किसी की प्राप्ति से तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि अपना स्वरूप इन विषयों में नहीं है। जब तक आत्म साक्षात्कार न होगा तब तक अपूर्णता की अनुभूति बनी रहेगी और आनंद की खोज जारी रहेगी। इस खोज में सफलता, आनंद की प्राप्ति, अपने परम ज्ञान में स्वरूप में स्थिति यही मनुष्य का पुरुषार्थ, उसके जीवन का परम लक्ष्य है, और उसके इस पुरुषार्थ साधन के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। वह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है जिसे पुरुषार्थ सिद्धि में सहायता मिल सके, कम से कम बाधाएं तो न्यूनतम हो। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योग अभ्यास है। योग अभ्यास सीखने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, ना पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या को खोजी होगा वह अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है, और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। प्रश्न यहाँ पर है, अल्पज्ञता का परिणाम दुख क्यों होता है। दूसरा प्रश्न है, आनंद की खोज कब तक जारी रहती है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, समाज तथा अध्यापक का मूल कर्तव्य क्या है। उपयुक्त गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक लिखिए। प्रश्न यहाँ पर दो है आपका। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों का निबंध लिखिए। पहला है योग, सन और स्वास्थ्य। दूसरा आपका निबंध है भारतीय संस्कृति। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, आपके गांव शहर में पेयजल की गंभीर संकट है, अपने पेयजल मंत्री को समस्या के समाधान के संदर्भ में एक पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम क ख ग है, अथवा निकटवर्ती किसी पर्यटन स्थल के 1 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण हेतु अपनी कक्षा की छात्रों की ओर से अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम क ख ग है। प्रश्न यहाँ पर 4 है, निम्नांकित में क्रियापद छांटकर उनके भेद लिखिए। जंगल में मोर नाचता है, लता गाती है, लता गाना गाती है, यथा निर्देश उत्तर दीजिए। मैंने उसे समझाया किंतु वह नहीं माना। समुच्चय बोधक शब्द छांटकर लिखिए। विद्यालय कल ही खुलेगा, इस वाक्य में निपात क्या है। निम्नांकित का यथा निर्देश उत्तर। अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल की छुट्टी रहेगी, यह किस प्रकार का वाक्य है। सरल, संयुक्त और मिश्र। निम्न में से अज्ञार्थक का चयन कीजिए। मैं यह काम नहीं कर सकता, मोहन को बुलाओ, शायद आज बारिश हो। राधा ने रामायण पढ़ी, क्रमवाच्य में बनाइए। मैं चल नहीं सकता, भाववाच्य में बदलिए। प्रश्न संख्या 6, आदित्य का पर्यायवाची शब्द राकेश, अर्क और विधु। निम्नांकित में से कौन सा वसुमती का समानार्थी नहीं है। मेदिनी, पूर्वी और यामिनी। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए किसी एक काव्यांश के नीचे 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये पहला आपका, इसके ये 3 प्रश्न, उसके बाद ये दूसरा काव्यांश और उसके ये 3 प्रश्न। उसके बाद प्रश्न संख्या 8,
निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर। फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता? अट नहीं रही कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। नागार्जुन की फसल शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना पंक्ति का कन्यादान कविता के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 9, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि अपने पाठ को क्या संदेश देना चाहता है? संगतकार जैसे व्यक्ति जीवन की किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं? पठित पाठ के आधार पर बताइए। प्रश्न संख्या आपका 10 है। गद्यांशों में से किसी गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। एक गद्यांश ये, इसके प्रश्न 2, दूसरा गद्यांश यहाँ पर ये दिया गया है और इसके 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। एक कहानी यह भी के आधार पर लेखक के बाल जीवन के संस्मरण में संक्षेप में लिखिए। पठित पाठ के आधार पर महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्त्री शिक्षा विषयक विचारों पर प्रकाश डालिए। संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए कि संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या 12, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन कहते हैं, क्यों? लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है, क्यों? प्रश्न संख्या आपका 13 है। माता का आंचल पाठ में वर्णित प्राचीन ग्राम्य संस्कृति का चित्रण कीजिए। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी वर्तमान सरकारी तंत्र पर एक व्यंग्य है, कथन स्पष्ट कीजिए। गंगटोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतर्विवाह ये दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? खंड ब है आपका। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। ये आपका यहाँ पर पैरा और ये इसके 4 प्रश्न और उनमें से आपको किन्हीं 3 का उत्तर करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या आपका 15, निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। ये आपका श्लोक है और उसके 3 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 2 के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न संख्या 16, पठित पाठों के आधार पर किन्हीं 3 प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न है यहाँ पर और किन्हीं 3 का आपको संस्कृत में उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 17, यहाँ पर 6 आपको शब्द दिए गए हैं और किन्हीं इनमें से चुनकर जो है किन्हीं 4 का वाक्य प्रयोग करना, इनको जो है रिक्त स्थान में यहाँ पर सही भरना है। प्रश्न संख्या आपका 18 है। केवल 3 प्रश्नों के यहाँ पर आपको उत्तर देने हैं। प्रश्न यहाँ पर 5 दिए गए हैं। संधि कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए, समास विग्रह कीजिए और उसका नाम लिखिए। उपसर्ग अलग कर लिखना है और यहाँ पर 2 रिक्त स्थान करने हैं आपको। इनमें से किन्हीं 3 ही प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 19 आपका, निम्नांकित में से किन्हीं 4 शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए संस्कृत में। तो यहाँ पर से आपको ये 6 शब्द मिले हैं और इनमें से किन्हीं 4 को आपको संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है और अथवा जो इसका प्रश्न है इसमें से आपको किन्हीं 2 जो वाक्य हैं इनका जो आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। इस प्रकार से 2019 का बोर्ड परीक्षा का पेपर है। और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।